Hello student, how are you? I hope you are very well and keep your studying at very well. Now in this video we are studying about water pollution. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में जो पोल्यूशन है उसको डिस्कस किया था कि पोल्यूशन क्या होता है और उसके जो 4 टाइप्स होते हैं उसमें पहले वाला जो टाइप्स होता है एयर पोल्यूशन, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास में जो सेकंड वाला जो पोल्यूशन है का टाइप्स है वो हमारे पास में वाटर पोल्यूशन। तो एयर का जो पोल्यूशन है वो तो हमने जाना था कि जो एयर पोल्यूशन होता है जो एयर के अंदर होता है, वाटर पोल्यूशन किसके अंदर होता है, वाटर के अंदर, ठीक है। अब देखो, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल केमिकल्स इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। यदि हमारे पास में पानी है, हमारी जो रिवर है, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, रिवर हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड हो गए, तो उनमें किसी प्रकार के हार्मफुल केमिकल उनके अंदर मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो पानी क्या हो जाता है, वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, मतलब वो ख़राब हो जाता है। तो हम उसे बोलते हैं कि पानी के अंदर क्या हो गया, पोल्यूशन हो गया। तो हम उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन। की जो पानी है वो हम उसको पीने के लिए काम में उसको नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं कि उस हमारे पास में जो पानी है, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जो पानी है वो पॉन्ड के रूप में, ठीक है, और रिवर में, लेक में, इनमें जो स्टोर हो रखा है, तो उसमें कुछ हार्मफुल या केमिकल उसके अंदर मिल जाते हैं, हम उसके अंदर फेंक देते हैं, ठीक है। तो हमारी ये मिस्टेक्स की वजह से कुछ हार्मफुल केमिकल उस पानी के अंदर चले जाते हैं जिसकी वजह से वो पानी है उसको हम पोर्टेबल वाटर वो नहीं रहता है, उसको पीने के लिए हम काम में नहीं ले सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन, ठीक है। पीपुल्स थ्रो ए लॉट ऑफ वेस्ट। जो ये वाटर पोल्यूशन में किसकी वजह से होता है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो पानी के अंदर फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि जो रिवर हो गया वो सीज हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिवर और सीज वो क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है, ठीक है। दूसरी प्लास्टिक ऐसा के मटेरियल होता है कि यदि वो पानी में लंबे समय तक रहेगा, ठीक है, यदि 10-15 साल तक रहेगा या 20 साल तक रहेगा, तो वो प्लास्टिक ऐसा मटेरियल होता है यदि वो पानी में रहता है तो वो पानी को क्या होता है, पॉइजनस बना देता है, मतलब वो जहरीला बना देता है। तो वो बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो ठीक है, तो उस पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर हो जाते हैं वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो प्लास्टिक्स प्रोडक्ट होते हैं वो हमने पानी के अंदर फेंक दिए, तो वो पानी के अंदर जाएंगे और उस पानी को क्या बना देंगे, पॉइजनस, वो जहरीला बना देंगे। तो थोड़े समय बाद में उस पानी को हम पीने के लिए काम में नहीं ले सकते। यदि हम पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ होगी और उसमें जो रहने वाले जानवर होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ए मेजर सोर्स। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे पास में वाटर पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन का ये सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे पास में जो फैक्ट्रीज होती है, जो हमारे उद्योग होते हैं, तो उनमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसको हमें एक जगह उसको रोकना चाहिए। हमें उनको जो हमारे पास में जो रिवर है, सीज है, ठीक है, पॉन्ड है, लेक्स है, उसमें हमें जाने से रोकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जो हमारे पास में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है तो वो डायरेक्टली हमारे पास में जो वाटर के रिसोर्सेज होते हैं उनके अंदर वो चला जाता है और पानी को बिल्कुल ख़राब कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में मेजर कॉजेज हो गए जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। और उसके बाद में सेकंड हमारे पास में हो गया, द ऑयल स्पिल बाय द शिप्स आर आल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास में ऑयल स्पिल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास में शिप होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जहाज होते हैं जो जिनमें जो कंटेनर होते हैं उनमें ऑयल प्रोडक्ट वो लेके जाते हैं। यदि जहाज है वो यदि पानी के अंदर डूब जाता है तो वो सारा का सारा ऑयल उस पानी के अंदर मिल जाता है और वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। तो बहुत सारे जो उसके अंदर जो रहने वाले जानवर हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो मर जाते हैं। तो ये हमारे पास में ये भी एक कॉजेज है कि हमारे पास में जो शिप होते हैं वो यदि ऑयल को लेके जाते हैं, यदि ऑयल इनमें उनके अंदर सिंक हो जाता है, मतलब डूब जाता है, ठीक है, तो जो शिप है उसके अंदर डूब जाता है, तो हमारे पास में जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑयल हो गया, डीजल हो गया, तो ये सारे के सारे उसके ऊपर तैरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जो पानी में रहने वाले जानवर है, ठीक है, तो वो यदि इस पानी को पिएंगे तो वो उससे बहुत ज़्यादा उनकी बीमारियां होने लग जाती है, वो मर भी सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं तो जिनकी वजह से हमें वाटर पोल्यूशन होता है। अब हमारे पास में कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं या कुछ हमें इसी स्टेप को फॉलो करना चाहिए जिसके द्वारा हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वाटर पोल्यूशन को फैलने से रोक सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, जो व्हीकल्स है उनको रेगुलर चेक कराना चाहिए, ठीक है, कारपूल की सर्विस यूज़ करनी चाहिए, पब्लिक मोड के जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम्स है उनको यूज़ करना चाहिए। तो उसी के जैसे हमारे पास में जैसे वाटर पोल्यूशन होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए
ठीक है। जो वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। पहला है यूज़ वाटर वाइजली। वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमानी से, सावधानी पूर्वक, ठीक है। जो हमारे पास में जो पानी है तो ये नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ठीक है। तो इसको हम जनरेट नहीं कर सकते, मतलब ये ख़त्म हो गया तो हम इसको बना नहीं सकते, तो हमें इसको वाइजली यूज़ करना चाहिए। मतलब जितनी हमारे पास में पानी की ज़रूरत है उतना ही हमें इसको काम में लेना चाहिए, ठीक है। हमें इसको अननेसेसरी इसको हमें काम में नहीं लेना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही हमें इसको काम में लेना चाहिए। सेकेंड हमारे पास में ये है कि डू नॉट थ्रो रबिश। रबिश का मतलब होता है जो कचरा वगैरह होता है, कूड़ा करकट होता है, एंड गार्बेज इन द वाटर बॉडी। जितनी भी जो वाटर बॉडीज हो गई, जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड हो गया, तो उनमें हमारे पास में जो कचरा वगैरह हो गया, रबिश मटेरियल हो गया, ठीक है, तो हमें उसको वहाँ उसमें नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो ही पानी हम पीने के लिए काम में लेते हैं, वही पानी हम खेती के लिए उसको काम में लेते हैं। तो ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हमने वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, तो वो हमने पढ़ा, और इनकी जो मेजर जो स्टेप्स होती है, कौन कौन से में हमें स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया, समझे। हमने ये डिस्कस किया कि जो वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, तो उसको जो प्रिवेंशन करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक तो जो वाटर है उसको वाइजली यूज़ करना चाहिए, और जो रबिश जो गार्बेज मटेरियल है, ठीक है, तो उसको हमें वाटर बॉडीज़ में नहीं जाने देना चाहिए।